हुए सीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन में शिलान्यास किया, क्या कहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? सर करनाल पहुंचे हैं, कुछ विकास कार्यों का करनाल मेरा घर है, घर में आना स्वाभाविक है, तो मैं तो करनाल आऊंगा ही। और वैसे भी आज भोले बाबा की कृपा है और भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों के दर्शन में करने जाऊंगा। दिन भर में यहाँ रहने का मेरा जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे। अभी रेस्ट हाउस में लगभग 30 लोगों के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएं, उसके हल के लिए सारे विषय किए और अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है। अभी यहाँ से कार्यक्रम में सीएम साहब 1740 के करीब बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो ताजा आए केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हरियाणा के बच्चे हैं जिसमें से 91 बच्चे अभी वापस आ पाए हैं। तो किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी स्टूडेंट्स के वहां से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि किसी तरह की सुविधाएं एम्बेसी की तरफ से नहीं दी जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है और उनमें से काफी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ्लाइट मुंबई आई है, वहां भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूंकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहां भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। चूंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीजों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं ताकि वहां से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहां से उनको ट्रांसपोर्ट तो लगता नहीं चलिए कि कंट्रोल रूम जो पहले ही शुरू करना चाहिए था। 10 दिन से काफी लोग, परिवार के लोग चिंतित थे। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू है, आज से नहीं है। तो 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ। इन 8 दिनों में मैंने बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है। क्योंकि लेकिन वहां वो कहाँ है, वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिए कि जिस जिले में जो परिवार है उनको संपर्क करेंगे और उनके परिवार के साथ उनके जो भी परिवारजन वहां गया हुआ यूक्रेन में जो गए हुए हैं उनके साथ उनके संबंध। यूपी के चुनावों की क्या स्थिति है, क्या लगता है, क्या माहौल है? यूपी का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और निश्चित रूप से 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा यूपी के अंदर क्या कुछ रहने वाला है सर? बजट बहुत अच्छा, जनहित के लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों सर, 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले पाएगी। केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के, 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले, वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गाँव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद। एनसीआर की लिमिट को लेकर भी काफी समस्या सर। घरोंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर दिया। तो ऐसे में दोहरे मापदंड हो गए। देखिए, एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहां जहां तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें,
क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। मेट्रो भी नहीं आएगी अगर एनसीआर से बाहर? मेट्रो आएगी। मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक हरियाणा डोमिसाइल को लेकर 2 नियम लागू किए गए हैं, 15 साल और 5 साल। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले कभी 15 साल होता था, 5 साल का निर्णय लिया है तो 5 साल रहेगा। तो इसका इफेक्ट तो सीधा जो 75% का रिजर्वेशन है हरियाणा के युवाओं के लिए उस पर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातचीत करके ही किया गया है। आखिर इंडस्ट्री के लोगों को भी हमको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के काम कर रहे हैं, उनके परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर वो नियम करते हैं तो उनके परिवारों के लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में जब ये शुरू होगा तो कहाँ के लोग उसमें रुचि रखते हैं एम्प्लॉयमेंट में? आज भी हरियाणा के लोगों को हमें उस ओर तैयार करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने के लिए तैयार। विपक्षी पार्टियों का कहना है पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और कच्चा तेल का दाम यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण आसमान पर पहुंच गया। अगर मगर से कोई प्रश्न नहीं हुआ करते, जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं है। सर, सरपंची और जिला परिषद के चुनावों पर कब तक क्लियर हो पाएगा? कब तक कोई डेट? सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग अलग रहेगा? सब मिलकर के चलेंगे। अपने सिंबल पर लड़ेगी जी, जो ये पार्टी नगरपालिका के चुनाव है, ये पार्टी तय करेगी। आंगनवाड़ी बैठी है काफी समय से, क्या कुछ बताओ? आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी की यूनियन से हमारा समझौता हो गया था, वो धन्यवाद भी करके चले गए, उन्होंने फोटो भी खिंचवाए, सब काम हुआ। उनकी जितनी मांगे थी उसमें से काफी पूरी भी हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती है। अब जो एक फैसला हो गया है उसको जो मान रहे हैं वो आंगनवाड़ी काम कर रही हैं, जो नहीं मान रहे वो बाहर हैं। इस समय भी 60% से ज्यादा आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो काम पर गई। नया जिला मिलेगा हरियाणा को सर? इस समय आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में थे, कई विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब सवाल पूछा गया, यूक्रेन का मामला पूछा गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि जो भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है भारत लाने की तैयारी की जा रही है। कई कंट्रोल सेंटर्स बना दिए गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियों का मामला है, 10 से 15 साल की पुरानी जो गाड़ियों का मामला, वो हरियाणा में सिर्फ गुरुग्राम में बैन की गई है। जबकि अफवाहें इस तरह की फैल रही थी, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही थी, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ गुरुग्राम में जो है उसको बैन किया गया है। बाकी अन्य किसी जिले में 10 और 15 साल की गाड़ियों को बैन नहीं किया गया है, फिलहाल बैन नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे और कई विकास कार्यों का उन्होंने जहां उद्घाटन में शिलान्यास किया, और किस तरह से उन्होंने यूक्रेन के मामले पर भी बोलते हुए साफ तौर पर कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि जितने भी जो छात्र, तकरीबन 1700 के करीब छात्र जो है अभी भी जो है फंसे हुए हैं वहां पर। हरियाणा के छात्र हैं 1740 के करीब, जो ताजा केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं उसमें 1700 का आंकड़ा जो है क्लियर हुआ है, जिसमें से 91 छात्र छात्राएं अभी सिर्फ वापिस आ पाए हैं। तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी कंट्रोल सेंटर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन तमाम छात्र छात्राओं को वापस सकुशल लाया जा सके। और वहां से जो गाड़ियों का इंतजाम है उसको लेकर भी जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से वचनबद्ध है और जल्द से जल्द वहां पर फंसे हुए छात्र छात्राओं से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनको सकुशल लाया जा सके। और दूसरा, 10 से 15 साल की जो गाड़ियां हैं उसको बैन नहीं किया गया है, खासतौर पर करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के किसी जिले में, सिर्फ गुरुग्राम में इसको बैन किया गया है। क्योंकि इस तरह की अफवाहें लगातार चल रही थी, कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 10 से 15 साल की जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ गुरुग्राम में अभी बैन की गई है और किसी जिले में उसको बैन नहीं किया गया है। तो लगातार जो लोग हैं वो फोन करते हैं कि क्या उनकी गाड़ी का चालान कटेगा अगर वे करनाल में आते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, पानीपत में जाते हैं, सोनीपत में जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कर दिया है कि 10 साल डीजल गाड़ी और 15 साल की जो पेट्रोल की गाड़ी है
उसको सिर्फ अभी गुरुग्राम में बैन किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट है इस समय, और ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे। आप ठीक मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं कि 34 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें 31 करोड़ रुपए की लागत से जो है पश्चिमी अमला बाईपास का जो सेकंड फेज बनाया जाना है, गोगड़ीपुर वाली जो रोड है वहां से नेशनल हाईवे चलेगा, कैथल रोड से होता हुआ गोगड़ीपुर होता हुआ नेशनल हाईवे पर चढ़ेगा। और दूसरी जो एक उद्घाटन किया गया शेरगढ़ टापू वाली जो रोड है, वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख की लागत से वो बनाई जाएगी। लेकिन साफ बड़ी बात, दो स्पष्ट बातों पर जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि यूक्रेन हमले में अभी भी बहुत से छात्र छात्राएं, हरियाणा के करीबन 1700 के करीब छात्र छात्राएं हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि जल्द से जल्द उनको भारत लाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें से 91 जो छात्र छात्राएं हैं वो वापस आ भी चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि करनाल या दूसरे जो आसपास के इलाके हैं एनसीआर, पानीपत, सोनीपत के, वहां भी 10 से 15 साल की जो गाड़ियां हैं उसको बैन किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट कर दिया कि उन गाड़ियों को बैन सिर्फ गुरुग्राम में किया गया है, सिर्फ गुरुग्राम में बैन किया गया है और अन्य किसी जिले में बैन नहीं किया गया है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी मुख्यमंत्री का। शुरुआत में आप देखेंगे कि किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने दोनों अहम मुद्दों पर सवाल मुख्यमंत्री से पूछा। यूक्रेन हमले में जो हमारे हरियाणा के 1700 के करीब जो छात्र छात्राएं हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए आखिरकार सरकार सुविधाएं समय रहते क्यों मुहैया नहीं करा पा रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया। और दूसरा, जो 10 से 15 साल की जो गाड़ियां हैं उनको बैन किए जाने पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ गुरुग्राम में यह फैसला लिया गया है एनजीटी के साथ बात करके। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि हरियाणा भर के जो तमाम बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिवारों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन परिवारों के लिए पहले दिन से लगातार ये मामला पूरे जोरों शोरों से उठा रहा है। और आज मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने यह सवाल पूछा है ताकि जल्द से जल्द उन छात्र छात्राओं का सकुशल जो है भारत लाया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज को फोन कर रहे हैं, लगातार उनसे हमारी बातचीत हो रही है। काफी स्टूडेंट्स का हमने आपको इंटरव्यू भी सुनाया कि किस तरह से वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन फंसे छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके, सकुशल भारत लाया जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पूछा। और दूसरा जो सवाल था कि किस तरह से जो 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, इस पर उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई किसी जिले में नहीं किया गया है, सिर्फ गुरुग्राम में किया गया है। जबकि इस तरह की खबरें कई बार गलत चल जाती हैं कि करनाल में ऐसा हो सकता है, पानीपत में ऐसा हो सकता है, सोनीपत में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सिर्फ गुरुग्राम में यानी कि गुड़गांव में उन गाड़ियों को बैन किया गया है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।